बारिश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बारिश से सीधे आपका कनेक्शन है। बारिश जब जब होती है बहुत परेशानी होती है और हर साल हम दिखाते हैं, यही इस बार भी दिखा रहे हैं। बहुत बारिश हो रही है, देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि देश की जनता बेहाल है और आपसे जुड़े मुद्दे की बात दिखाऊंगा। ये वादा किया है आपसे, इसलिए देश की खबर दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश की खबर दिखाऊंगा, छत्तीसगढ़ की खबर दिखाऊंगा और तस्वीर अगर आपके शहर की होगी, देश के किसी कोने की होगी तो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहली तस्वीर, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि देश की राजधानी दिल्ली है, इसलिए दिल्ली से शुरुआत करते हैं। क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली पहली बारिश में ही कराहने लगी है, हाँफने लगी है, सड़कें बेहाल हो गई हैं। पहली बारिश में ही एनडीएमसी के दावों की पोल खोल दी है। दिल्ली में बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नगर निगम का बजट 16,000 करोड़ सालाना है, उसका ये हाल देख लीजिए। दिल्ली की स्थिति है, देश की राजधानी। सोचिए, एयरपोर्ट जिसके रख रखाव में सबसे ज्यादा खर्च होता है, जहां देश के हाई फाई लोग पहुंचते हैं, वो कितना बेहाल है। राजधानी दिल्ली में सबसे पहले इस तस्वीर से ही शुरू करूंगा। दिखाइए भाई, दिखाइए, दिखाइए एयरटेल, माफ कीजिएगा, एयरपोर्ट की तस्वीर दिखाइए। मानसून की पहली बारिश की तस्वीर है, बदहाली की तस्वीर है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई है। देखिए कैसे छत के नीचे गाड़ियां दबी हुई हैं। ये देश के सबसे व्यस्त रहने वाले एयरपोर्ट की तस्वीर है। तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें छत गिरने से जो गाड़ियां दबी हैं वो यात्रियों के इंतजार में खड़ी कैब हैं। इसकी पहचान आप पीले रंग के नंबर प्लेट से कर सकते हैं। सफेद रंग के नंबर प्लेट निजी गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए होता है, जबकि पीले रंग का नंबर प्लेट कमर्शियल गाड़ियों पर लगाया जाता है। यानी एयरपोर्ट पर जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा वो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां खड़े थे। इसमें से ऐसी गाड़ियां भी होंगी जो पाई पाई जोड़कर किसी ड्राइवर ने ही खरीद ली होगी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं। इस हादसे में मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मृतक के परिजन को 20 लाख की मदद का ऐलान, घायलों को 3 लाख मिलेगा मुआवजा। लेकिन जिसकी मौत होनी थी, मौत हो गई। जिसका अपना जाना था वो चला गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जिस जगह ये हादसा हुआ, वहां ग्राउंड पर क्या हाल है, पहले वो देख लीजिए। ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है मेरे सहयोगी अमृत तिवारी ने दिल्ली एयरपोर्ट से। विस्तार न्यूज है, जिस खबर को दिखाता है उसके तह तक जाता है। अगर दिल्ली एयरपोर्ट में इतना बड़ा हादसा हुआ है तो विस्तार न्यूज का सहयोगी वहां जरूर पहुंचेगा। अमृत तिवारी की रिपोर्ट दिखाइए। मैं अभी दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे हूँ, जहाँ पे तड़के सुबह हादसा हुआ। हादसे वाली जगह को मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एफएसएल की टीम पहुँची है, अलग अलग जांच दल यहाँ पे लगातार पहुँच रहे हैं और जांच हो रही है। एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि वहाँ कोई प्रवेश न करे और जाँच में बाधा न आए। जो आप वो हिस्सा देख रहे हैं वो टर्मिनल 1 के, जहाँ पे वो धाराशायी हुआ है, वो टर्मिनल 1 के गेट नंबर 1, 2, 3 को कवर करता है और वहाँ से गाड़ियों की एंट्री होती है और वहीं से गाड़ियों की एंट्री होते हुए सीधे यहाँ से निकल जाती है। लेकिन इस दौरान जब गाड़ियाँ एंटर करती हैं एयरपोर्ट पे, जो टैक्सियाँ आती हैं, चाहे लोग अपनी गाड़ी से आते हैं, उनको छोड़ने वाले आते हैं, तो यहीं पे छोड़ते हैं और यहीं से जो है एक ये डिपार्चर है जहाँ से लोग अंदर एयरपोर्ट के भीतर जाते हैं और अपने उड़ान को पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं। आपको बता दें कि सुबह के वक्त लगभग 5 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और यहीं पे जो है गाड़ियां जो है खड़ी थी। कुछ लोग उतर रहे थे, फ्लाइट पकड़ने का टाइम था, वो अंदर की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान बारिश भी तेज थी और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये टूट के गिर गया। हादसा बहुत बड़ा है। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री भी एयरपोर्ट पहुंचे और हालात का जायजा लिया। क्या कह रहे हैं मंत्री जी, क्या कह रहे हैं मंत्री जी हादसे पर, वो भी सुना दीजिए। Structure has been built in 2009 and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side, but we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry we have DGCA also, which underlooks the safety aspect, so they will also be supervisioning this inspection and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport but across the country. सीरियसली लिया गया है।
जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, विस्तार से बात होगी। एयरपोर्ट पर हादसा हुआ तो सियासत भी शुरू हो गई। प्रियंका गांधी ने हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध दिया और लिखा, मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था, आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने आरोप लगाते हुए लिखा, क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आज सुबह चौंकाने वाली और दुखद खबर आई। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी ने मार्च में T1 का जल्दबाजी में उद्घाटन कर दिया था, जबकि ये पूरी तरह बना ही नहीं था। पीएम मोदी पर गैर इरादतन हत्या का आरोप क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए? टीएमसी के सांसद बोल रहे हैं। मतलब एयरपोर्ट हादसे पर विपक्ष ने क्या दावा किया वो भी समझ लीजिए। प्रधानमंत्री ने 3 महीने पहले ही इस टर्मिनल का उद्घाटन किया था, विपक्ष का ऐसा कहना है। विपक्ष के दावे के मुताबिक 11 मार्च 2024 को उद्घाटन किया गया और ठीक 3 महीने बाद यहां हादसा हो गया, ऐसा विपक्ष कह रहा है। विपक्ष के ये आरोप है, लेकिन इन आरोपों पर जब नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से सवाल पूछा गया तो मंत्री जी ने क्या कहा वो भी सुनाना जरूरी है। सुनाना जरूरी क्यों है? क्योंकि विपक्ष प्रियंका गांधी टीएमसी ये कह रहा है कि जिस एयरपोर्ट टर्मिनल में हादसा हुआ है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। लेकिन उड्डयन मंत्री क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, विस्तार से सुन लीजिए। सुनाइए भाई। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे सर। जो नागरिक उड्डयन मंत्री कह रहे हैं, जो विपक्ष कह रहा है, जो प्रियंका गांधी कह रही हैं, दोनों में बहुत क्लैश है, बहुत विरोधाभास है। और जो आरोप है उसकी सच्चाई क्या है? इन्वेस्टिगेशन, पड़ताल, रिपोर्ट विस्तार से दिखाएंगे। विस्तार न्यूज है। आरोप प्रत्यारोप पर विस्तार न्यूज नहीं भरोसा करता है। जिस दिल्ली एयरपोर्ट पर एक साल में 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की आवाजाही होती है, जिसकी सालाना कमाई 4200 करोड़ से भी ज्यादा है, वहां अगर इस तरह का हादसा हुआ तो उसकी तह तक जाना और सच पता लगाकर अपने दर्शकों को दिखाना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे सहयोगी अमृत तिवारी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पहुंचे और पूरी तहकीकात की। ये रिपोर्ट देख लीजिए, बहुत कुछ साफ हो जाएगा। रिपोर्ट दिखाइए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे दुर्घटना जो हुई है उसको लेकर के राजनीति तेज है। विपक्ष ने, खासतौर पे कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि जो यह घटना हुई है उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि मोदी ने ही इस टर्मिनल का उद्घाटन हाल ही में किया था और यह बारिश के चलते गिर गया। लेकिन इसके बाद उड्डयन मंत्री आते हैं और कहते हैं कि जो हिस्सा गिरा है वो विपक्ष के आरोपों के मुताबिक नहीं, बल्कि वो हिस्सा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बना था, वो हिस्सा गिरा है। हम आपको चूंकि यह दिखाने जा रहे हैं, विस्तार न्यूज आपको बारीकी से इस बात की तस्दीक कराएगा कि असल मसला क्या है। हम ग्राउंड पे हैं, आईजीआई एयरपोर्ट पे हैं और देखिए ये टर्मिनल 1 का ये हिस्सा वो है जो जीएमआर बना रही है। और जो हमें अभी जानकारी मिली यहाँ पे बातचीत करने के बाद वो ये है कि ये हिस्सा बन रहा है। आप इसकी बनावट देखिए, ये इस हिस्से का जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है उद्घाटन किया था, वो हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे कि ये दूसरा हिस्सा भी हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये दूसरा हिस्सा ये है जो कि 2009 में बना था, यानी कि यूपीए के कार्यकाल में बना था। और यही हिस्सा जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे दुर्घटना हुई है, बारिश में वो हिस्सा ढह गया है। यानी कि ये 2 तस्वीरें यहाँ पे हैं और जो राजनीति हो रही है, तो विस्तार न्यूज की कोशिश है कि जो फैक्ट्स है उसको सही तरीके से अपने दर्शकों के सामने पेश करे। तो ये जो हिस्सा गिरा है, ताकि यहां से आप समझ सकते हैं कि राजनीति जो हो रही है उसकी एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्या है यहाँ पे। ये हिस्सा, इसकी बनावट भी देख सकते हैं, बिल्कुल ही जुदा है, अलग है। और ये हिस्सा जो कि जीएमआर कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी का उद्घाटन किया था। काहे इतना जल्दबाजी करते हैं विपक्ष के लोग? थोड़ा सा स्टडी कर लें, रिसर्च कर लें। हमने अपने सहयोगी को एयरपोर्ट भेजा ही तो है, अपने कार्यकर्ता को भेज देते। उसके बाद ट्वीट लिखते, मतलब प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया है वो एकदम ठीक है। आप समझ गए? ये सबूत दिखा रहे थे हम कि जिसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया वो एकदम ठीक है। और जहां हादसा हुआ वो 2009 में बना था, मतलब कांग्रेस की सरकार में। ये तो बात सियासत की हुई। मुद्दे की बात जो थी वो मैंने आपको बता दी। दिल्ली में एक हादसे का असर जानते हैं आप?
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के T1, T2, T3 तीनों टर्मिनल से करीब 1400 विमानों का मूवमेंट होता है। 1400 विमानों का मूवमेंट होता है। दिल्ली में हर घंटे करीब 84 विमानों का मूवमेंट होता है। टर्मिनल 1 से इंडिगो और स्पाइस जेट की उड़ान रहती है। हादसे के बाद टर्मिनल 1 पर सभी चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए गए। आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है, आपसे जुड़ा मुद्दा है, एयरपोर्ट से जुड़ा मुद्दा है। जो यहां से दिल्ली जा रहा है, भोपाल से दिल्ली जा रहा है, लखनऊ से दिल्ली जा रहा है, पटना से दिल्ली जा रहा है, जो विस्तार न्यूज़ देख रहा है, उसकी जानकारी के लिए खबर है। आप समझ रहे हैं, 28 उड़ानें रद्द की गई। अगर मैं आपको ये खबर नहीं दिखाऊं और आप दिल्ली में अगर 9:20 की फ्लाइट से जा रहे हो या रात को 10 बजे की फ्लाइट से जा रहे हो, तो दिल्ली में क्या स्थिति है ये जानना आपको जरूरी है। उड़ानें रद्द हो रही हैं, बहुत पैसा लगता है फ्लाइट में, इसलिए विस्तार से सब कुछ दिखा रहे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप क्या है वो भी दिखा रहे हैं, और आपका पैसा बच जाए, आप सावधान हो जाए, आज रात जाने के बजाय कल सुबह चले जाइए जब सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए आपको सावधान भी कर रहे हैं। मतलब एक हादसे से कितना नुकसान हुआ है लोगों का ये आप समझ गए होंगे। ये तो सिर्फ एक वीडियो था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। चलिए अब आपको राजधानी के बदहाली की तस्वीर दिखा देते हैं। क्या बदहाल हुआ है राजधानी, ये भी बता दें। सबसे पहले आप दिल्ली के आजादपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां अंडरपास में यात्रियों से भरी बस फंस गई। बताइए, प्रशासन तो ध्यान दे नहीं रहा है। इतना पानी भर जा रहा है कि क्या कहा जाए। कम से कम आप लोग गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो मत जाइए, और यात्रियों से भरी बस लेकर तो मत ही जाइए भाई। सबकी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। देखिए कैसे यात्रियों को एक एक करके रस्सी के सहारे रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। बस को खींचने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। देखिए कैसे बस को खींचने के लिए क्रेन का सहारा लिया जा रहा है। और ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। ये वीडियो देखिए। सफदरजंग, धौला कुआं, ग्रीन पार्क जाने वाली सड़क। बस आप देखिए इन तस्वीरों को, मैं समझाता जाऊंगा आपको। दिल्ली के पॉश इलाकों में गिनती होती है इसकी। कितना पॉश है देख लीजिए। पानी इतना कि कॉलेज की बस गाड़ी दोनों फंस गई। देख लीजिए, दिल्ली के एम्स के आसपास का है ये वीडियो। अगर बारिश में आपको एम्स की तरफ जाना है तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। खैर, एम्स वही जाता है जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कैसे भी करके जाएगा, लेकिन सावधानी बरतिएगा। ये देखिए, दिल्ली के मिंटो रोड की तस्वीर देख लीजिए। यहां भी अंडरपास में पानी भर गया है। कैसे पानी के बीच एक ट्रक डूबी है वो भी देखिए। सोचिए, कार, बाइक, क्या कहा जाए, इतनी भारी भरकम ट्रक ही डूब गई है। ऊपर का हिस्सा बस दिखाई दे रहा है, ऊपर का हिस्सा ट्रक का दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस तस्वीर में इस बोर्ड पर नजर डालिए। इस तस्वीर में इस बोर्ड पर नजर डालिए और अंदाजा लगाइए। साफ साफ लिखा है, मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें। लेकिन आपको इतनी जल्दबाजी है, इतनी जल्दी है जाने की, कि आपके जान की परवाह भी नहीं करते और घुस जाते हैं। जान जोखिम में डालकर मत जाइए भाई, इतनी जल्दी नहीं है, संभल जाइए। आपका अपना चैनल है, सावधान कर रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर का हाल देख लीजिए। जल मंत्री हैं, इनका भी बंगला पहली बारिश में ही डूब गया। फिर कह रहा हूं, दिल्ली के पॉश इलाके की तस्वीर है। मंत्री सांसद के बंगले बने हुए हैं। लुटियंस दिल्ली कहते हैं इसे, लेकिन कैसे बेहाल है लुटियंस दिल्ली, खुद देख लीजिए। यही वजह है कि बीजेपी को दिल्ली सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। विनोद नगर से बीजेपी पार्षद रविंदर सिंह नेगी का वीडियो देखिए। नाव लेकर निकल गए हैं सड़क पर, नाव लेकर, मौज भी हो गई और सवाल भी उठा लिए। सुना दीजिए भाई पार्षद जी को, क्योंकि ये जब निकले थे तो इसी उद्देश्य से निकले थे कि न जाने किस किस की नजर पड़ेगी, कैमरे की नजर पड़ेगी। अगर पैदल जाऊंगा तो कोई देखेगा नहीं, नाव से जाऊंगा तो थोड़ा नाटकी लगेगा। सुनाइए क्या कह रहे हैं इस बारिश पर रविंदर। और आज देख सकते हैं, मैं पीडब्ल्यूडी का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये पीडब्ल्यूडी का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज उठा रहे थे। हमने सदन में कहा, निगम के सदन में, कि नालों की सफाई कराइए, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं, पर जल भराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है, सामने बस खराब है, और इतना बुरा हाल है। इनके मंत्रियों के कान में जू नहीं रह रही। ये लोग शर्म नहीं आ रही जगह। बीजेपी के पार्षद हैं, नाव में बैठ गए और अच्छा अभिनय कर रहे थे। और उधर समाजवादी पार्टी के सांसद जी
जब संसद जाने के लिए निकले तो देखिए क्या हाल था। सांसद जी को गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाना पड़ा है। सांसद जी हैं ये, वीडियो देखिए। सांसद जी को तो इतने लोग आसपास घेरे रहते हैं कि गोद में उठा लिए, लेकिन आम जनता का क्या होगा गुरु? आम जनता का क्या होगा? उनका कौन सहारा बनेगा? सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। यहाँ पे यात्री कुछ इंतजार कर रहे हैं। आप कितनी देर से यहाँ पे बैठी हैं? सर मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकली थी ITO के लिए। 8:30 बजे निकली हैं जी, और और यहाँ अभी टाइम कितना हो गया है? 12:30 हो रहे हैं। 12:30 12:30। आधा घंटा 1 घंटा हो गया। ऑफिस के लिए लेट हो गए होंगे आप? बहुत ज़्यादा। मैं तो सुबह का निकला हूँ, सुबह से बारिश हुई थी जब निकला था। सुबह की ड्यूटी थी, अभी तक यहाँ 12:30 हो गया है, हाँ जी, अभी तक यहीं पे हैं आप? अब यही है क्या। माहौल तो बड़ा ख़राब है, जगह जगह जाम, जगह जगह पानी भरा पड़ा है। पूछो मत, इतने हालत ख़राब हो गए हैं कि एक एक सवारी छोड़ने में बस समझ लो घंटों ख़राब करना, मतलब टाइम ख़राब करने वाले काम है। दोपहर हो चुका है, कितनी सवारियाँ छोड़ी अभी आपने? मुश्किल से 2-3, मुश्किल से। इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 1 घंटा ITO पे खड़ा हो गए, इतना लंबा जाम लगा हुआ है कि पूछो मत, कीचड़ पानी सारा भरा पड़ा पीछे। 1 घंटे लगे ITO पे? बिल्कुल 1 घंटा लग गया, जब से कब से खड़े हुए हैं पीछे, आप खुलिए आए। मानसून आया है। देश की बात करने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, आपके प्रदेश की भी बात करेंगे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली है, सारे नेता वहीं हैं, जमघट लगा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहीं जा रहे हैं और हफ्ते में दूसरी बार जा रहे हैं। वो सब कुछ आपको बताएंगे। ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं है, दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम में भी हाल बेहाल है। पहला वीडियो नोएडा के अट्टा मार्केट के पास का है। यहाँ तो बारिश के बाद डिवाइडर का हिस्सा भी गिर गया। दूसरी तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम का है। सबसे हाईटेक शहर माना जाता है गुरुग्राम, लेकिन सड़कों का हाल देख लीजिए, दरिया बन गई है दरिया।